बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल या कैक्यूल स्ट्रक्चर। प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। जो पहले पुराने साइंसदान थे वो तो उस टाइम के अंदर यही समझते थे कि जो बेंजीन है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर ही मौजूद होता है। लेकिन बाद में काफी स्ट्रगल के बाद कैक्यूल ने जो कि 1865 के अंदर, पूरा नाम उसका था फ्रेडरिक अगस्ट कैक्यूल, इसने 1865 के अंदर ना जो मौजूदा बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करवाई थी। तो इसके बाद से लेके अभी तक जो है वो मौजूदा स्ट्रक्चर बेंजीन का ही चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, अगर हम लोग देखते हैं कैक्यूल अकॉर्डिंगली, उसने बोला बेंजीन हैज, बेंजीन के अंदर होता है क्या, रेगुलर हेक्सागोनल। हेक्सा का मतलब 6, गोनल का मतलब कॉर्नर या एजिस, साइक्लिक यानी कि एक रिंग की फॉर्म में होता है। क्या चीज होता है, स्ट्रक्चर विद 3 अल्टरनेटिव मतलब तब्दील होने वाले। क्या तब्दील होंगे, डबल एंड सिंगल। यानी कि इसने दो चीजें बुनियादी तौर के ऊपर कही थी। इसने पहले नंबर पे ये बोला कि बेंजीन में रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दूसरा उसने बोला इसमें 3 जो है ना वो अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब तब्दील होने वाले मौजूद होते हैं। इन्हीं दो पॉइंट्स को हम लोगों ने आज कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर बयान किया था, इससे पहले हम लोगों को पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता चल गया कि C6H6 होता है, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर ना कैक्यूल ने जो यहाँ पे हमें बयान किया था उसको हम लोग अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें ये है कि इसके साथ में ना, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है ना वो बेटा मौजूद होगा। यूं। अच्छा, फिर इसने बोला पहला पॉइंट ये है कि रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर। रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा, मुनासिब, एक सीक्वेंस के साथ चलता हुआ। अब इसमें क्या है, रेगुलर के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि इनकी ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ना ये एक जैसी होगी। जितने भी कार्बन हैं उनके दरमियान में आपस के जो बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर मौजूद, सेम डिस्टेंस पे मौजूद होंगे। जैसे बॉन्ड लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं वो सभी कार्बन की एक जैसी होगी। इसके अलावा उसने ये बोला कि इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो भी सभी में एक जैसे हैं। इनको हम लोग आगे एक्सरे स्ट्रक्चर में क्लैरिफाई भी करेंगे कि कैसे वो एक जैसे होते हैं या क्यों होते हैं। तो इसने जो कैक्यूल था उसने ये बोला, इसके रेगुलर बोलने का मकसद ये था कि बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं वो भी एक जैसी होती हैं, एक जैसे डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो भी इसने बेटा बोले कि एक जैसे। तो पहली जो चीज ये वाली क्लियर। दूसरी को बोलते हैं 3 अल्टरनेटिव, 3 तब्दील होने वाले क्या होंगे, डबल एंड सिंगल। अब इसका मतलब ये होता है एक डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। यानी कि अगर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, यानी कि 2 डबल या 2 सिंगल इकट्ठे नहीं होंगे। ये चीज को हमारे पास कैक्यूल ने बयान, पॉसिबिलिटी ये है कैक्यूल ने इस तरीके से बयान किया, या तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान में होगा या इन दो के दरमियान में होगा। यहाँ पे या तो सिंगल होगा या डबल होगा, या तो यहाँ पे सिंगल होगा या डबल होगा, या यहाँ पे डबल होगा या यहाँ पे सिंगल। तो ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ना ये दो हमारे पास कैक्यूल ने अपने मुताबिक बयान किया। ठीक है, फिर सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये दूसरा पॉइंट इसका क्लियर हो गया कि 3 अल्टरनेटिव यानी कि 2 डबल या 2 सिंगल इकट्ठे मौजूद नहीं होते। फिर इसके बाद यही जो स्ट्रक्चर है ना उसको उसने यूं भी लिख दिया, यानी कि ये जो एजेस हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कार्बन्स को शो कर रहे हैं। इसके साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। फिर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद है, एक यहाँ पे, यहाँ पे,
अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है। इसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने ना आगे पूरे चैप्टर में इसको पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर्स को, तो मैं वो यहाँ पे ही आप लोग क्लियर कर रहा हूँ। बनाना किस तरीके से होता है, आप लोगों ने सिंपली जो आप लोगों की शीट होती है उसके ऊपर लाइंस होती है ना, दो लाइंस के दरमियान में यूं हम लोग कर लेंगे, एक एक लाइन सीधी ड्रा कर लेंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे लगाओ, एक पॉइंट यहाँ पे लगाओ, बिल्कुल आमने सामने। इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, और हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन के अंदर ना इनके जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं वो भी एक जैसी होती हैं, और जो इनके अंदर मौजूद होंगे एंगल्स वो भी एक जैसे होते हैं। ये हमें कैलकुलेट में बयान किया। अब इसको हम लोग यूं भी बना सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने आगे पढ़ना है बेटा अगले टॉपिक में, इसको ना हम लोग यूं अंदर रिंग लगा के भी बना सकते हैं। वो रिंग लगा के बनाने का मकसद ये होता है कि डबल बॉन्ड जो होते हैं ना इनमें डीलोकलाइज्ड होते हैं, किसी एक मखसूस पोजीशन पर मौजूद नहीं होते, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इस वजह से हम लोग इसको रिंग के फॉर्म के अंदर भी बना, खैर ये तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कैक्यूल ने ये जो स्ट्रक्चर्स थे ना वो बयान किए। फिर according to Kekulé, benzene gives only one type of monosubstitution reaction या monosubstituted product। बेंजीन जो होता है ना, अगर उसके अंदर हम लोग एक सब्सटेंट वाला रिएक्शन करवाएं, एक सब्सटेंट वाला बेंजीन सिर्फ एक ही तरह का रिएक्शन शो करता है। वो कैसे, प्रीवियसली भी आप लोगों को याद हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने किया था बेटा कि अगर फुटबॉल हम लोग देखते हैं, उस फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में ये चीज होती है कि बेटा वो हर एंगल्स हर कॉर्नर्स उसके एक जैसे होते हैं, इस वजह से हम लोग किसी साइड से उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते कितने उसमें वो बॉक्सेस हैं। इसी तरीके से जो हमारा पहिया होता है साइकिल का, वो भी हम लोग उसके वाइज नहीं गिन सकते जब तक उसमें वो एयर वाल जो हवा भरने वाला वाल होता है उसकी पोजीशन ना पता। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि बेंजीन एक सब्सटेंट वाला एक ही तरह का रिएक्शन शो करता है। वो कैसे, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर बेंजीन को देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा, सब्स्टिट्यूशन के दौरान में बेटा क्या होना है, रिप्लेसमेंट होनी है। हेलोजन आ जाए या कोई भी दूसरा सब्सटेंस आ जाए, वो हाइड्रोजन को निकालेगा, उसकी जगह पे खुद जाके जुड़ेगा। अब वो किस जगह पे जुड़ेगा, अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि हर कार्बन जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर से सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम एंगल है, सेम हाइड्रोजन जो है ना वो उनके ऊपर जुड़े हुए, तो वो किसी भी हाइड्रोजन को जाकर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो जब किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, दैट में बी फ्रॉम दिस पोजीशन, दैट में बी फ्रॉम दिस पोजीशन, दैट में बी ये पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन भी हो सकती है, और ये भी। यानी कि कितनी पोजीशन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। हाँ जी, 6 नहीं हो सकती, ये एक जैसी है, एक ही हो सकती है। क्यों, देखो ये ऐसे है, इसको घुमाओ इस जैसा बन जाएगा, इसको घुमाओ थोड़ा सा और इस जैसा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा और घुमाओ इस जैसा बन जाएगा। अब वो ऐसे था ना, उसको मजीद घुमाओ ऐसा बन जाएगा, इसको घुमाओ ऐसा नहीं बन जाएगा। जब एक ही है, जैसे हमारे वो जो एयर वाल होता है, हवा का वाल होता है, उसको घुमा के जहां पे मर्जी ले जाओ, जिस जगह पे मर्जी ले जाओ, एक ही तरह का रहेगा, हर साइड से डिस्टेंस उसका एक जैसे ही तो रहेगा, जहां पे मर्जी ले जाओ। तो यहां पर क्या है बेटा कि बेंजीन की रेगुलरिटी की बुनियाद के ऊपर जिस भी पोजीशन के ऊपर हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट वाला रिएक्शन करवाएंगे वो एक ही तरह का होगा, क्योंकि घुमा के उसको सेम पोजीशन के ऊपर हम लोग लेके आ सकते होते हैं। That's why benzene gives only one kind of monosubstituted product या one kind of monosubstituted reaction। फिर बेंजीन गिव्स थ्री, तीन जो है ना बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है, तीन दो सब्स्टिट्यूएंट वाले तीन तरह के प्रोडक्ट देता है। अब वो कैसे है, अगर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम लोगों ने बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन में भी पढ़ा था थोड़ा सा कि बेंजीन के ऊपर मौजूद जो फर्स्ट सब्स्टेंट है ना उसके साथ जो एडजेसेंट पोजीशन होगी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्थो। ये वाली भी ऑर्थो, एडजेसेंट पोजीशन। नेक्स्ट टू एडजेसेंट मेटा, नेक्स्ट टू एडजेसेंट मेटा, बिल्कुल अपोजिट साइड पे बेटा।
ऑर्थो को हम लोग ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा को एम के साथ, पैरा को पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ओ, स्मॉल एम और स्मॉल पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन जो होता है ना, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट के बाद दूसरा लगाना है, या तो ऑर्थो पे आए, दोनों पे आ सकता है, या मेटा पे आ सकता है, या पैरा। तीन तरह के डाई सब्स्टिट्यूएंट वाले रिएक्शन शो करता है, यानी कि ये भी हो सकती है, कैन बी दिस वन और दिस वन। क्यों? रीजन क्या है बेटा? बेंजीन के अंदर पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी किसी भी पोजीशन पर हो सकती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन उसकी रेगुलरिटी है। बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ एक जैसी, डिस्टेंसेस एक जैसा है, पावर ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी है, एंगल्स एक जैसे हैं, हर जगह के ऊपर, हर जगह के ऊपर एक जैसे हैं। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑर्थो पे है, या मेटा पे, या पैरा। ये डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि, या ये जो ग्रुप्स आके अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ डिपेंडेंस होती है। लेकिन अगर एक जैसा ही ग्रुप है तो वो तीनों पोजीशन के ऊपर जा सकता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, भी पूरा एक टॉपिक है आर्थो मेटा पैरा के ऊपर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज हमें प्रूव करती है, क्या चीज प्रूव करती है? रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन के रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को एक तो मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रूव करता है, यानी कि वो किसी भी पोजीशन पर लग जाए वो एक जैसा ही रहेगा। डाई सब्स्टिट्यूशन वाले में वो किसी तीन पोजीशन या तीनों में से किसी पोजीशन के ऊपर भी जाकर जुड़ सकता है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूशन वाले दोनों चीजें प्रूव कर सकती हैं। पहला, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर दूसरी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन। बेंजीन 3 हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? एडिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है ना, जब 3 डबल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे? हम लोग अगर देखें यहां पे बेंजीन के स्ट्रक्चर को, तो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा 3 डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया। तीनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, हम लोग होमोलाइसिस के जरिए से अगर ब्रेक डाउन करवाएं, तो तीनों के ऊपर रेडिकल्स नहीं आ जाएंगे। जब तीनों के ऊपर फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन लें हम लोग, 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लें, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन एक साइक्लो जेन बन जाए, अल्केन, यानी कि साइक्लिक अल्केन होगा ना, वो बन जाएगा। हेक्सा का मतलब 6 है, एन मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इस वजह से ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग ये निचली एग्जांपल के अंदर भी कर लेते हैं बेटा। इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये हम लोगों ने जो डबल वाला बॉन्ड है वो इसका ब्रेक किया। जब ब्रेक करेंगे तो कार्बन यूं आ गए कार्बन। अभी बेटा क्या होगा? एक हाइड्रोजन पहले मौजूद था, एक मजीद आ जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे उसमें। ये वाला पहले था मौजूद, अब ये नहीं हुआ आ गया। ये पहले मौजूद था, ये नहीं हुआ आ गया। पहले मौजूद था, न्यू आ गया। पहले मौजूद था, न्यू आ गया। इस तरीके से 2 हाइड्रोजन होंगे ना, वो जुड़ जाएंगे। पहले था C6H6, अब क्या होगा? C6H12 बन जाएगा, जो कि साइक्लोहेक्सेन में उसको कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? बेंजीन एड्स 3 हैलोजन, 3 हैलोजन ऐड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में। अब वो भी किस तरीके से होगा? इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहां पे देखें, एक एक तो हाइड्रोजन मौजूद है, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी खाली हो जाएगी, हैलोजन्स भी आपस में से होमोलाइसिस करवाएंगे। जब होमोलाइसिस करवा लेंगे, एक हैलोजन यहाँ पे, एक इस जगह पे, एक इस पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पे, एक हाइड्रोजन तो पहले ही था, हैलोजन्स अब आके जुड़ जाए। अब निचले वाले स्ट्रक्चर के जरिए से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली कार्बन 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 जो मौजूद है, अब एक आ गया हैलोजन, एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन हाइड्रोजन, हैलोजन हाइड्रोजन, हैलोजन हाइड्रोजन,
हेलोजन हाइड्रोजन हेलोजन हाइड्रोजन, कितने हेलोजन आए? 6 हेलोजन के एटम्स आए। यानी कि 6 हेलोजन के एटम कहां से आएंगे? 3 मॉलिक्यूलर हेलोजन से आएंगे, और 6 हाइड्रोजन तो पहले मौजूद है। तो इस तरीके से क्या है, तीन यहाँ पे मॉलिक्यूलर हेलोजन, 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। तो हर हाइड्रोजन में या हर हेलोजन में 2 हेलोजन या 2 हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यानी कि ये भी प्रूव हो गया कि बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स अल्टरनेटिव, दैट आर अल्टरनेटिव, जो कि एक दूसरे से चेंज एक्सचेंज हो सकते हैं। डायरेक्टली 2 डबल या 2 सिंगल मौजूद नहीं होते। इस चीज को भी बेटा यहाँ पर प्रूव कर। जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर था, इस कैक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी अक्सर पेपर में पूछ लेते होते हैं। इसके रेलेवेंट अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।